हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नए कोरियन ड्रामा का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ड्रामा का नाम है यू रेज मी अप और ये उसका एपिसोड नंबर 1 है। ये मेन रोल में है योंग सिक, रूडा और जी ह्योक। योंग सिक एक सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट है जो कि कई सालों से उसके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन उसे क्रैक नहीं कर पाता है। रूडा जो कि योंग सी की पहली गर्लफ्रेंड थी और अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। और फिर जे ह्योक जो कि रूडा का भी बॉयफ्रेंड है। रूडा एक न्यूरोलॉजिस्ट है और वो क्लिनिक में काम करती है, और जी ह्यूक एक साइकेट्रिस्ट है और वो रूडा के क्लिनिक वाले बिल्डिंग में ही साइकेट्रिस्ट की क्लिनिक को चलाता है। तो चलिए अब ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत इमेजिनेशन से होती है। यहाँ पर योंग सिंह का दोस्त जेनिफर से गॉड की कल्पना करा रहा था और उसे बता रहा था कि वो इस साल एग्जाम्स को जरूर पास कर लेगा, लेकिन योंग सिंह को इस बात पे विश्वास नहीं होता। तो जेनिफर उसे कुछ पैसे लेकर उसे इस बात की संभावना देता है। जेनिफर एक तांत्रिक था। योंग सिक वहाँ से बाहर निकलता है तो वो अपने बारे में सोचता है और सोचता है कि वो कितना बेबस हो चुका है। अब ना ही उसके पास घर है, ना ही रहने के लिए लोग हैं, और फिर किसी से बात भी नहीं कर सकता। ना इसकी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही उसके अच्छे लुक्स हैं अब। और वो अब बूढ़ा होने की कगार पे पहुंच चुका, लेकिन अभी वो पढ़ाई कर रहा है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए। योंग सिक अभी पार्ट टाइम जॉब करता है एक होटल में, और फिर वहाँ पर से उसे ऑफर आता है कि आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट्स आने वाले हैं और उसे आज ज़रूर प्रेजेंट होना है। और फिर वो अपने होटल चला जाता है प्रिपरेशन करने के लिए। और जब रात होती है और स्पेशल गेस्ट्स आते हैं तो गेस वॉट, वो सारे हाई स्कूल फ्रेंड्स थे योंग सिक के, जिसमें से एक था ताइजिन जो कि एक आईटी कंपनी का मालिक था जिसकी नेटवर्थ करीब 50 बिलियन यॉन थी। वे लोग सभी को योंग सिक को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, वो भी कि इस जॉब के साथ, बिकॉज वो स्कूल टाइम्स में बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर था और फिर उसकी स्टडीज़ बहुत अच्छी थी स्कूल टाइम में योंग सिक की। फिर दूसरी ओर रूडा को दिखाया जाता है जो कि जी हुक के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और फिर खाना खा रही थी, लेकिन अब वो इस रिलेशनशिप से बोर हो चुकी थी और फिर वो ब्रेकअप करने के बारे में सोचती है। फिर जी ह्यूक जब उसे बोलता है कि तुम्हें मुझसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा, तो फिर रूडा उसे बोलती है कि मेरे पास अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि तुमसे अच्छे हैं। मेरा पहला बॉयफ्रेंड, वो बेसिकली योंग सिक के बारे में बात कर रही थी जो कि उसका फर्स्ट लव था। रूडा उसके बारे में सोचने लगती है। योंग सिक के दोस्त उसे रेस्टोरेंट में अपने साथ खाने के लिए बुलाते हैं और फिर सब कोई एक साथ खाते हैं और योंग सिक के बारे में बातचीत करते हैं। और जब सब कोई जा रहे थे तो योंग सिक एक बैचलर लाइफ अभी भी जी रहा था, तो फिर वो अकेला जाता है। जब तैजिन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, और अचानक से जब वो उसे खींचता है तो उसका बैग फट जाता है योंग सिक का और उससे सारी पिंकिश चीज़ें निकलती हैं। योंग सिक का फेवरेट कलर पिंक था बिकॉज ऑफ रूडा जो कि उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी। योंग सिक अपनी मॉम से बात करता कि मॉम भी उसे फोर्सफुली बोल रही थी कि इस साल तुम ज़रूर निकाल लोगे एग्जाम, मुझे बहुत अच्छा है बिकॉज तुम अपने स्कूल टाइम से बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। और योंग सिक भी उनके बातों में हम भी भर देता है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो चुका था अब, तो फिर वो अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के बारे में सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। फिर वो मास्टरबेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी वो फेल हो जाता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा। वो अपने डिज़ायर्स को अपने अंदर छुपा कर फिर से सो जाता है और फिर अगले दिन अपने तांत्रिक दोस्त जेनिफर के पास जाता है और फिर वो उसे इस बारे में बताता है। तो फिर जेनिफर उसे सजेस्ट करता है कि उसे यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और दिखाया जाता है कि रूडा ने योंग सिक को इसलिए छोड़ दिया था बिकॉज वो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम बहुत सालों से ट्राई कर रहा था लेकिन उसे नहीं पास कर पा रहा था। और रूडा जो कि एक यूरोलॉजिस्ट बन चुकी थी, वो अपने जॉब से खुश थी, लेकिन वो अब योंग सिक के साथ नहीं रहना चाहती थी और वो उसे डंप कर देती है एक रात जब उसकी बर्थडे पार्टी एंड होती है। तो फिर रूडा को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लिनिक में एक आदमी का इलाज करती है। उसके बाद फिर वो क्लिनिक के छत पे जाती है जहाँ पर कि जे ह्यूक पहले से बैठा हुआ था, और फिर रूडा उसके पास जाती है और उसे बताती है कि उसने ब्रेकअप करने का फ़ैसला कर लिया और ये इस बार फाइनल है। और फिर दूसरी ओर योंग सिक को दिखाया जाता है जो कि एक बस पे न्यूरोलॉजिस्ट की ऐड देखता है और फिर वहाँ जाने के लिए डिसाइड करता है। और फिर जब योंग सिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है तो उसे देखने रूडा ही आती है। एंड जब रूडा योंग सिक को वहाँ पर देखती है तो वो पूरी तरह से चौंक जाती है। उसे विश्वास नहीं होता है कि योंग सिक यहाँ आया है। और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब दिखाया जाता है कि कैसे योंग सिक और रूडा पहली बार मिले थे, जब रूडा स्कूल जा रही थी और एक आदमी उसे छेड़ रहा था और फिर योंग सिक वहाँ पर आकर उसकी हेल्प करता। और यहीं पर ख़त्म होता हमारा आज का एपिसोड। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि रूडा का रिएक्शन क्या होगा योंग सिक को लेकर जब उसे पता चलेगा कि योंग सिक अभी भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है और फिर वो इसके क्लिनिक में अपने प्रॉब्लम्स के कारण आया था। तो ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।